तुष्टीकरण की नीति वो नहीं करते हैं, समझे ना। तुष्टीकरण की नीति वो नहीं रखते हैं। सबको जो है, जो भी मतलब जो भी लागू होता है देश में, सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कोई हिंदू के लिए लागू होता है, मुसलमान के लिए नहीं। सड़क बनता है तो हिंदू मुसलमान दोनों चलते हैं। अन्न बट रहा है तो हिंदू मुसलमान दोनों को दिया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है। आप बताइए भाई साहब। दुर्गेश कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? अरे सब हम लोगों को मोदी के सिवा किसी को देखना ही नहीं है। मोदी सरकार जैसा चला रही है सरकार, वैसा तो हमारे जितना हमारी एज है उतना तो पीछे बैक साइड हम कभी देखे ही नहीं। कितनी एज है आपकी? इतनी 45 साल। जब पीछे क्या मतलब नहीं था? बैक साइड जो हुआ पहले ही हो जाना चाहिए था, वो काम आज हो रहा है। तो ये काम क्या उनके हाथ में नहीं था जो पहले बैठा था? उनके हाथ में भी तो सत्ता थी, वो तो भी ये कर सकते थे, वो क्यों नहीं ऐसा किया? कौन से काम? अरे कांग्रेस राज की है ना केंद्र में, बीजेपी तो मान लीजिए 10 साल से आई है, तो ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। कौन सा काम? कौन सा काम? अरे रोड, सड़क, लाइट, तालाब, जो ये घर मिल रहा है, क्या इनके हाथ में उस समय नहीं था? इनके भी हाथ में था ना। रोड, लाइट, घर देना ये भी दे सकते थे, अन्न ये भी दे सकते थे। हमारे समय से तो हमारी जो ये है बीजेपी के सिवा, मोदी जी के सिवा कोई दिख नहीं रहा। घर और तो पहले भी मिलते थे, इंदिरा गांधी आवास योजना वगैरह पहले से चल रही है। अरे तो मिलता आदमी को दिखाई कहाँ से दिया? जब पहले आता रहा होगा, हमको तो उतना पता नहीं है। इनके में तो सब दिखाई दे रहा है। वहाँ तो आया, पैसा चला गया। 1 रुपया केंद्र से चला तो 5 पैसा मिला यहाँ। अब तो 1 रुपया में 5 पैसे भी कहीं नहीं जा रहे हैं, सब एक पे एक मिल रहे हैं। कांग्रेस तो कहती है कि जितने सड़क उड़क बनवाए, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट, IIT, एम्स वगैरह सब हम ही ने बनवाए हैं। अब लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस एम्स बनवाई, क्या बनवाई? कांग्रेस अपने घर से तो बनवाई नहीं। कोई रहा होगा उनके यहाँ भी वैसा दिमाग का, तो क्यों नहीं फिर सत्ता में आई? फिर से तो सत्ता में आना चाहिए था ना। जब जनता त्रस्त हो गई तो अपना निर्णय ली। और मोदी जी के सिवा तो हमको कोई नहीं दिख रहा। मोदी जी का काम सही लग रहा है? मोदी जी का हमारे हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मोदी जी का शासन जितना भी चला है सबसे बढ़िया चला है। विपक्ष का गठबंधन हो गया है। गठबंधन करके क्या कर पाएंगे? जब आदमी के मन में बैठ गया है तो हम तो कब करेंगे हम यहाँ हैं वहाँ हैं। ये और लोग आ गए हैं, उनसे हम लोग जानते हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या करना है? GP सिंह। ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, क्या लोकसभा चुनाव अभी कहाँ हो रहा है? 24 में हो रहा है। 5-6 ज्यादा समय नहीं बच गए। हाँ, क्या इस बार रहेगा माहौल? क्या माहौल क्या रहेगा? मोदी। और क्या माहौल? क्या मोदी? क्यों मोदी? ये ऑनेस्ट आदमी है यार। ऑनेस्टी तो सबसे बड़ी चीज है। किसी के पास है क्या? सब तो जमानत पे टहल रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी। सही करें गलत? विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी जी ED CBI का दुरुपयोग करते हैं। 9 साल वो मुख्यमंत्री रहा ना, 12 साल गुजरात का। 1 पैसे का कोई आरोप लगा? हाँ या ना? नहीं लगा। खत्म बात। इसका मतलब ही ऑनेस्ट मैन। वो ऑनेस्ट है आदमी, ठीक है। और ऑनेस्टी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी तो अडानी को सब कुछ बेच देते हैं, कुछ 60 गांठ है अडानी से उनकी। तो अडानी का पैसा जो मोदी के पास आएगा वो कहाँ जाएगा? भाई राहुल गांधी से पुलिस फेल हो यार, क्या बात कर रहे हो आप उसकी? राहुल गांधी के बारे में आप बात ही मत करिए, ठीक है। 52 साल का युवा है वो। या 52 साल में 8 साल बाद रिटायर हो जाता है आदमी यार। 8 साल बाद गवर्नमेंट की नौकरी से भी रिटायर हो जाता है। अभी युवा है वो, ठीक है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता है कौन? राहुल गांधी। कहाँ राहुल गांधी विपक्ष के नेता है? आपको पता? मतलब एक तरह से लोकसभा में उनके नेता वो है नहीं, राज्यसभा में वो है नहीं नेता। कहाँ से आप नेता? मतलब आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। चलती तो उन्हीं की है ना। चलती तो राहुल परिवार का कुत्ता भी रहेगा ना, उसी की चलेगी। चलने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो विपक्ष का नेता नहीं है, न राज्यसभा का नेता है, लोकसभा का नेता है। फिर अच्छा, क्या मोदी जी का काम आप बोल रहे हैं ऑनेस्ट है, और कुछ काम? आप रिंग रोड गए हो? हाँ
है, उसी समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप इलाहाबाद 1 घंटे में पहुँच जाते हो, ठीक है। यहाँ से बलुआ गए हो आप, ये सब उन्हीं के देन है ना। आप यहाँ से वहाँ तक गए हो रिंग रोड पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट है। चाइना क्यों डेवलप किया? चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो इनका आप घर घर खाना तो नहीं दे सकता कोई। और महंगाई की बात अब 5% से नीचे चल रही है, ठीक है। कहाँ कैसे पता चलेगा क्या मोदी ने क्या गलत किया? विपक्ष वाले बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है देश में। जैसे लोकतंत्र समाप्त हो गया, ये हम तो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है शुरू से। मैडम ने जो 56 बार 356 का प्रयोग किया था, इंदिरा गांधी ने 356 का 56 बार उपयोग किया था, कई सरकारें भंग कर दी थी। तो उनसे बड़ा कौन लोकतंत्र के हत्यारा देश में रहा है? इमरजेंसी लागू कर दी तो, और एक भी सरकार आज तक मोदी 9 साल में एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किए, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, इतना उपद्रव के बाद भी बर्खास्त नहीं किया कोई सरकार। सही कर रहे हैं गलत? ज्यादा हो जाएगा यार, इतना काफी है। और हाँ बताइए सर, आप बताइए क्या बताएं सर? क्या लग रहा है आपको? लड़ाई रहेगी, लड़ाई रहेगी, एकदम रहेगी, क्योंकि ये सरकार है। शहरों में बीजेपी मजबूत रहती है, शहरों में बीजेपी मजबूत रहती है, लेकिन और अगल बगल सीटों पे लड़ाई रहेगी। क्या लग रहा है कि मोदी को कौन टक्कर दे रहा है? राहुल गांधी दे रहे हैं? राहुल गांधी नहीं, विपक्ष कमजोर है, नहीं तो टक्कर की बात है। अगर कोई वैसा नेता रहता तो जरूर देता। मोदी एक बड़ा नाम है, हाँ इस बार अंतर रहेगा। राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे? राहुल गांधी कोई नाम नहीं है ना, वो गांधी परिवार से मामला ये है, तो राहुल गांधी कोई नाम नहीं है। वो वैसा कोई विपक्ष में नेता नहीं है जो बड़ा नाम बड़ा चेहरा हो। मोदी जैसे पर्सनली दमदार हैं, चाहे लोग बोलते हैं कि ऑनेस्ट है, वैसा उन लोग में कोई चेहरा। गांधी परिवार है तो कोई वही रहेगा, एक उन्हीं के खानदान से कोई रहेगा पीएम। मामला ये है। नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है। नीतीश कुमार को माना जाता था, लेकिन अभी जो उनका ये सदन में आया है, बहुत बढ़िया वक्तव्य जो दिए थे, तो उससे हमको लगता है कि अब तक के देश के सबसे नकारा टाइप के नेता है अब तक के। बताइए सर, आप बताइए क्या रहेगा माहौल आपके अनुसार? हमारे बस के बारे एक रोड नहीं बना तो एक विधायक जी तो जीतलन एको बार नहीं लन का बताई बम हम। हमारे माननीय विधायक जी एक बार भी नहीं आए हैं। बीजेपी के इस बार तो वोटे नहीं पड़ेगा उनको। हाँ तो भैया ये जितना मोदी जो ही कर्म कर रहे हैं, जो हमारे लोकल विधायक है उसका सत्यानाश कर रहे हैं, उसका सत्यानाश कर रहे हैं। ये रविंदर जायसवाल वोट देने लायक आदमी नहीं है। एक रोड पिछले 5 साल से खचर खचर करके आदमी आ रहा, गड्ढा, ठीक है। कॉलोनी की रोड बनी नहीं पिछले 6 साल से, ठीक है। ये तो क्यों योगी जी के काम के बदौलत जीत जा रहे हैं, वरना इस लायक नहीं है। मजबूत रहती है, ठीक। अभी ये जो चुनाव आएगा ना, ये जो रिजल्ट आ रहा है 5 राज्यों का, उसमें उसका असर आएगा। यहाँ पे गांव में बीजेपी कमजोर पड़ेगी या लड़ाई रहेगी। हो सकता है लोकल पार्टी से रहे, कांग्रेस से ना हो, लेकिन लोकल पार्टियों से रहेगी, सपा से, बसपा से और फलाने से। हाँ यूपी में सपा से रहेगी, क्योंकि मोदी जी के नाम पे सिर्फ मोदी जी जीते। हो सकता है 2-4 और लोग जीते, लेकिन लोकल जो विधायक जी लोग हैं, ये लोग बस विधायक के नाम पे, बस उनके नाम पे चल रहा है। ये वोट का फायदा उठा रहे हैं रविंदर जायसवाल, क्योंकि बीजेपी को लोग वोट दे रहे हैं, वो जीत जा रहे हैं। इनके कर्म नहीं है जीतने लायक। मजबूत मानसिकता की बात होती है। जैसे बनारस मंदिरों का शहर है, यहाँ लोग धर्म को बहुत मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो इसे माना गया कि बीजेपी 370 हटाई, 3 तलाक वो मामला हुआ। मंदिरों में जैसे काशी विश्वनाथ का विकास, काशी विश्वनाथ का विकास, और जैसे ये अयोध्या बन रहा है, ये सब चीजें लोग देखते हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो पीएम या सीएम को लेते हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन फलाने जो हैं ये लोग बेकार हैं, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। हाँ ये है कि लड़ाई रहेगी, हाँ जो गैप रहता था लंबा वो नहीं रहेगा। लड़ाई मतलब कांग्रेस से रहेगी कि समाजवादी पार्टी से? कांग्रेस जिंदा हो जाए वही बहुत। समाजवादी पार्टी यहाँ लोकल जो आप बताइए कौन है, कहाँ पे, आप अपना भी बताइए। आप बताइए भाई साहब। अब हम कुछ न बताए, मेरे महिला मायावती के बारे में पूछवा इनसे। बताइए चाचा, क्या कह रहे थे आप? किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री, मायावती को, मोदी को?
की राहुल गांधी की? माता का नाम मायावती के गली मल्ली कुल होते गोड़ जाएंगे तो गोड़ चटक जाएगा। यहाँ से इधर जाएंगे तो गोड़ चटक जाएगा। सीधे यहाँ विधायक है, चल नहीं पाएंगे। किसका काम मतलब बढ़िया है? मोदी को इस बार हटाना चाहिए कि किसी और को लाना चाहिए? अरे हमरे कहे विधायक तो जी को मोदी हटाना हटाएंगे। है। विधायक जी को हटाएंगे, मोदी जी को नहीं हटाएंगे। विधायक जी हट जाए अच्छा और मोदी रहे। मोदी रहे। बता रहे हैं कि आप मायावती के समर्थक हैं। नहीं है, मोदी समर्थक है। खैर नहीं, रविंद्र जायसवाल खैर नहीं ना। तो अगली बार 27 में ना, 27 में होगा। और जनता हमारे साथ है। बताइए चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल रहने वाला है? अरे भाजपा जीता तो काहे घबराइल हुआ? डंके की चोट पर भाजपा आवत है, मंजूर है होगा। इतना बड़ा महागठबंधन हुआ है, सभी पार्टियां इकट्ठे हुई हैं। करी गठबंधन सब फेल हो जाए। तीन बार से देखत ना हुआ कुल गठबंधन चलत है को, सब एकदम मजल है यहाँ। बताइए, महंगाई बढ़ गई है इतना। अरे वो से का फर्क पड़ा? महंगाई कौन बढ़ गई? तनख्वाह तो बढ़ गई है। महंगाई पर तनख्वाह तो मिलत है, लड़कवा कमाता बाटे धुआंधार, कौन दिक्कत हुआ? कोनो दिक्कत नहीं। कोई फर्क ना पड़ेगा। 3 मान लोकतंत्र कांग्रेस के लोग करें कि समाप्त कर दिए हैं मोदी जी। कांग्रेस का तो नामो निशान मिट जाई। क्या बात करें? अच्छा, आप लोग पुराने अनुभवी लोग हैं, पहले तो कांग्रेस के ही समर्थक रहे होंगे। पहले तो कांग्रेस ही पार्टी थी, पहले बहुत पहले थी ना? बहुत पहले। क्या अंतर है, मतलब जो पहले जो सरकारें थी और मोदी मोदी खूब हो रहा है, तो क्या अंतर आप लोग पा रहे हैं? अंतर ये है ना कि भाई मोदी काम देखबा ना, काम जरूरी है, काम हो रहा। एक यादव बिरादरी के काम बेशक न लौके, तू लौकबे न करत उन्हन के, बाकी के ना लौकत। चलत है रोडवा पर तो देखत ना है, कबो नसीब भरल है, मामूली है। अभी तो ओबीसी खूब हो रहा है कि ओबीसी को जनगणना हो जाए। ओबीसी की इसी जनगणना से कोनो फर्क ना पड़े क्या? जनगणना माने का अभी आइए और लोगों से बताइए। सर आप बताइए। अभी तो बताया हमने, सब बताया तो क्या, सब बताया तो क्या, वही एक ही चीज है। चीज है कहीं बात एक ग्रुप में बता दिया, कितना बताया जाए। अब ढेर शिकायत नहीं करने की जरूरत है, पता चले हम लोग आ जाए हिट लिस्ट में, पता चले कि कोनो केस सोचना हो जाए। अब इतना बता दिया गया बहुत है। ऐसे हम लोग प्योर बीजेपी माइंडेड है, सीधी सी बात। मोदी के आवाम सब निकल जाएंगे। मैं प्योर बीजेपी माइंडेड हम एकदम। अब मजबूरी है कि भाई कुछ तकलीफ होगी तो कहीं ना कहीं तो कहा ही जाएगा। मुखिया सही कर रहा है, अब करिंदे जो है गड़बड़ कर रहे हैं तो तकलीफ होगी। ओबीसी जनगणना की बात हो रही है। ओबीसी वगैरह से हम लोग मतलब सीधे हम लोग हैं, कोई मतलब ओबीसी जब आचरण लगेगा ना तो ओबीसी से क्या फर्क है? ओबीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। ओबीसी से क्या फर्क पड़ता? सर, ओबीसी जनगणना की जो बात हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जितने लोग बैठे सब बीजेपी के वाले हैं, सब बीजेपी वाले हैं। कोई नहीं ऐसा मिलेगा कि आपको कहेगा कि हम देंगे साइकिल पर देंगे कि बसपा पर देंगे, सब बीजेपी वाले हैं। चाहे ओबीसी हो चाहे कोई भी कैंडिडेट है बीजेपीओ को पड़ेगा, भले वो कुछ करे चाहे ना करे। मोदी जी के नाम पर मोदी योगी बीजेपी वाले शुरू से है तो शुरू से जाएगा, मर भी जाएगा साला तब वो उठवा वही पर पड़ेगा। आपने सुनी यहाँ पर जनता, बनारस की जनता गिराए कि लोकसभा चुनाव को लेके वो किस प्रकार की बातें कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।